हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल V2 एकेडमी। यह वीडियो आप सभी के डिमांड पे बनाई जा रही है, सो वीडियो को पूरी ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। देखिए, जेईई मेन 2022 के लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी को लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि भैया कम से कम एक वीडियो इसके रिगार्डिंग आप बना दीजिए, ठीक है। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूँ लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी वाली वीडियो, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में समझेंगे क्या लास्ट 15 डेज में प्रिपरेशन करके, अब देखिए ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल आप लोग जीरो होंगे, जीरो तो बिल्कुल होंगे नहीं, है ना। पहली बात, अगर आपने अपनी आधे सिलेबस को, अपनी 70% सिलेबस को, अपनी 75% सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, तो क्या आप लोग 200 प्लस स्कोर कर सकेंगे? इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे। और अगर कर पाएंगे तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, बेस्ट रणनीति क्या होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों स्ट्रेटेजी सबसे बड़ा मैटर करता है। यहाँ पे भीड़ में आप भी हैं और भीड़ में 8.5 से लेकर के 9 लाख लोग और भी हैं। क्योंकि जब 1 से लेकर के 31 मार्च तक, 1 से लेकर के 31 मार्च तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ था, उस समय 8.5 लाख लोगों ने, लगभग 8.5 लाख लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था। उसके बाद 6 दिन का समय और दिया गया एनटीए की तरफ से आप सभी के डिमांड पे। 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक अगर मान के चलते हैं कि 50,000 लोग और भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो टोटल हो जाएगा 9 लाख लोग, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये 9 लाख लोग में आपकी कंपटीशन 9 लाख लोगों से नहीं होने वाली बिल्कुल भी, ठीक है। इसमें से लगभग 50,000 लोग तो एग्जामिनेशन में पहुंचेंगे ही नहीं, एग्जामिनेशन देने ही नहीं जाएंगे किसी कारणवश। बाकी एग्जामिनेशन कितने देंगे? 8.5 लाख लोग। और इसमें से भी जो आपकी कंपटीशन होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ 2 से लेकर के 3 लाख लोगों में होने वाली है, जो सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प बात है। इस बात को समझने के बाद आपको इस साल के कंपटीशन का अंदाजा भी लग चुका होगा और आपको अंदर से मोटिवेशन भी मिला होगा कि हाँ, 2 से 3 लाख लोगों में एक सीट तो मेरा पक्का है। उसमें से भी सभी को बेस्ट एनआईटी कॉलेज और बेस्ट ट्रिपल आईटी कॉलेज नहीं मिल पाता है। कई सारे लोगों के रैंक कम आने के कारण, यानी कि रैंक काफी अधिक आने के कारण, मैं कहना चाहता हूं रैंक कम का मतलब आप समझ जाइएगा कि नंबर उनका कम, रैंक ज्यादा, ठीक है। तो रैंक ज्यादा आने के कारण उनको बेस्ट कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो अब तक जो चीजें मैंने आप सभी को बताई उससे आपको कंपटीशन का अंदाजा लग चुका होगा और वो चीजें भी जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी थी। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि अगर आपको 200 प्लस स्कोर करने हैं तो सबसे पहले टारगेट आपको कहां पे करना होगा, ठीक है। दोस्तों पहली बात आती है रिवीजन, जिससे आपको एक अलग तरह का आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और आपको दोस्तों रिवीजन काफी ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए, चाहे वो किसी भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो। दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप सभी को क्वेश्चंस की अप्रोच पता चलती है कि किस तरीके से एग्जामिनेशन जेईई मेन 2022 यानी जेईई मेन के एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछी जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको इस चीज का आइडिया लग जाता है। और तीसरा है दोस्तों मॉक टेस्ट, जिससे आपके पेपर का पैटर्न पता चलता है कि किस तरीके से पेपर होगी। और ये चीजें आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। इसके थ्रू आप, यानी कि मॉक टेस्ट के थ्रू आप रिवीजन भी कर पाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये बताएंगे आप सभी को कि आप लोग ये सभी चीजें कहां से कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मॉक टेस्ट कहां से कर पाएंगे, ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्टूडेंट जो है वो कई सारे लेवल के हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 50% ही कंप्लीट हुआ है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका सिलेबस 75% कंप्लीट हुआ है और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका सिलेबस 90% तक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि 100% सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि 100% सिलेबस का कंप्लीट होने का मतलब यह है कि कहीं से भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन प्रॉब्लम्स तो टॉपर के भी होते हैं, ठीक है। टॉपर के भी 1-2 मार्क्स कमते हैं और उनको भी प्रॉब्लम्स होते हैं। हो ये जाता है कि जहां से क्वेश्चन आए उस चैप्टर से वो टॉपिक उनका काफी अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है। तो 100% कोई कहता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है तो ये चीजें बिल्कुल गलत है। 90% अगर सिलेबस कंप्लीट है तो ये चीजें बिल्कुल मानी जा सकती है कि हाँ 90% सिलेबस उनका कंप्लीट है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनका पूरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है वो क्या करेंगे। वो करेंगे ये कि सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं तीनों ही सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के, इन सभी की वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, ठीक है। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप उस पर क्लिक करिएगा। और अगर आपको केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर देखना है तो केमिस्ट्री वाला देख लीजिएगा। 15 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का सभी डाल दिया हूं। आप उन सभी चैप्टर्स को सिर्फ कर लीजिए, उसमें से ही आप बेस्ट स्कोर कर पाएंगे। लेकिन जिनका सिलेबस कंप्लीट है, यानी कि कहने का मतलब कि जिनका सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट है, काफी अच्छी तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की है, तो वो सिर्फ 3 चीजों पे फोकस करें। सबसे पहले रिवीजन,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट। और ये चीजें सभी के लिए कंपलसरी मैं बताना चाहूंगा कि कुछ नए चीजों को बिल्कुल भी ना पड़े, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का समय है। देखिए कई लोगों की डिमांड है कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो, अगर पोस्टपोन्ड हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पोस्टपोन्ड होती है तो दोस्तों आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का समय है। तो यहां पे सबसे बड़ी बात आती है कि 15 दिन का अगर समय है और इसमें आप नई चीज पढ़ने पर चले जाएंगे ना, तो आप अपनी टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। जितने भी चैप्टर को आपने कंप्लीट किया है अब तक, उन सभी की एक लिस्ट बना लो, ठीक है। एज एग्जांपल मैं बता दूं आपको कि जैसे कि मैं मान के चलता हूं कि चलो कंप्लीट कर लिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन यानी कि कैलकुलस की पूरी अब मैं पार्ट अगर ले लूं तो कैलकुलस आपने पूरी कंप्लीट कर लिया। और अगर आपका 3D कंप्लीट नहीं है, ठीक है, मान के चलता हूं 3D और प्रोबेबिलिटी आपका कंप्लीट नहीं है, तो अब अगर आप 3D और प्रोबेबिलिटी में हाथ लगाएंगे तो आप सिर्फ नुकसान आपका हाथ लगेगा। आप सेकेंड अटेम्प्ट में देख लेना इन दोनों को, ठीक है, लेकिन अब आप इसमें हाथ ना लगाओ अभी, क्योंकि आपके पास सिर्फ 15 दिन बचा हुआ है। तो इन 15 दिन में आप इन्हीं सभी का रिवीजन करो, क्योंकि दोस्तों ये सभी से अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छूटेंगे ना तो आपको काफी गिल्टी फील होगा आपको अंदर से। अगर इससे छूटे तो भैया आप तो कहेंगे कि मैंने पढ़ा ही नहीं था, कुछ नहीं लगेगा आपको। लेकिन अगर इसमें से भी आपकी छूट जाती है तो आपको अंदर से काफी गिल्टी फील होगा, क्योंकि अगर आपको इसको नहीं पढ़े तो इससे तो क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा, लेकिन जो पढ़े उसमें से भी छूट जाएगा ना तो आपको अंदर से काफी खराब फील होगा। इस कारण से जो पढ़े, मैं कहना चाहता हूं यही कि आपने जो पढ़ा उसी पे काफी अच्छी तरीके से आप फोकस करें, ठीक है ना। दूसरा दोस्तों, पहली बात तो रिवीजन की मैंने कर लिया। दूसरा दोस्तों बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट कहां से करेंगे, बिल्कुल फ्री में कहां से करेंगे मैं आपको यह बता देता हूं। देखिए कहां से आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट। देखिए आपको टेस्ट तो कहीं से मिल जाती है, ठीक है, लेकिन अनअकैडमी जिस तरीके का, जिस लेवल का टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाती है और यहां पे जिस तरह की फैकल्टी अवेलेबल है वो शायद ही किसी प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहां पे और सबसे कड़वी बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा, यहां पे आप सभी के लिए फुल एंड फाइनल रिवीजन फॉर जेईई मेन 2022 के लिए बिल्कुल फ्री में टेस्ट चल रहा है, ठीक है। टेस्ट इनरोल करने के लिए आप हमारा कोड MKB10 यूज करिएगा, आपको बिल्कुल फ्री में टेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल फ्री में। डेली शाम को 6 बजे यह टेस्ट चलता है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं, डेली शाम 6 बजे आप टेस्ट को दे सकते हैं। और साथ ही प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन 2011 से लेकर के 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का डिटेल एनालिसिस विद वीडियो सॉल्यूशन आप सभी को यहां पे मिल जाएगा। तो आप लोग इसका फायदा जरूर उठाएं, बिल्कुल फ्री में है। और इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इन सभी टेस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये टेस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, ठीक है। और जो चाहते हैं कि जेईई मेन और एडवांस दोनों के लिए काफी अच्छी तरीके से अप्रोच करें, अनलिमिटेड प्रैक्टिस के क्वेश्चन और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी मिले, तो पहले ये चीजें 999 में मिल रहा था, लेकिन अभी 499 में सिर्फ आपको मिल रही है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक डाला हुआ है, कोड MKB10 यूज कर लीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, ये अनअकैडमी लाइट वाला ऑप्शन में, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा जो टेस्ट मैंने आप सभी को बताया वो बिल्कुल फ्री है। करना यह है, आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, डेली में शाम को 6 बजे करवा देता हूं टेस्ट को, 5 बजे मैं लिंक वहां पे दे देता हूं और 6 बजे आप लोग टेस्ट को ज्वाइन कर पाते हैं, ठीक है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक सभी का आपको मिल जाएगा। तो अब तक मैंने सारी बातें आप सभी के साथ कर लिया है। जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है वो लोग रिवीजन कैसे करेंगे, जिनका कंप्लीट है वो अपने जितने भी चैप्टर को पढ़ा है उसको रिवीजन करेंगे, और जिनका नहीं कंप्लीट है वो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट चैप्टर की सीरीज में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। सभी चैप्टर के यानी कि सभी सब्जेक्ट के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर की वीडियोस में डाला हूं, ठीक है ना। उसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहां से करने हैं, मॉक टेस्ट कहां से करने हैं, इन सभी मुद्दों पे बात कर लिया। अब सिर्फ आपको कॉन्फिडेंट रहना है, हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। ऐसा नहीं सोचना है कि लास्ट में जाकर के कि अब यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसी बिल्कुल भी अपने अंदर मन में बिल्कुल भी चीजें ना लेकर के आए। अपने आप को गिल्टी फील मत करो, कोशिश करो, जान लगाओ, बिल्कुल पक्का निकलेगी, ठीक है। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, वहां पे आप सभी को मोटिवेशन से रिलेटेड और भी अपडेट, नोट्स, सभी चीजें मैं वहां पे फ्री में प्रोवाइड करवा दिया हूं। और साथ ही डेली मॉक टेस्ट करवाता हूं शाम को 6 बजे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए। यहां पे आप सभी को जोसा काउंसलिंग, उसके अलावा एडमिशन तक की पूरी मदद की जाएगी, ठीक है। एडमिशन तक की आप सभी को पूरी मदद की जाएगी, जेईई मेन के रजिस्ट्रेशन से लेकर के। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।